अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत इन दिनों लगातार बोल रहे हैं और जब भी वो बोलते हैं या इंटरव्यू देते हैं, स्पीच देते हैं, उसमें मुसलमानों को शामिल कर लेते हैं और धमकी आमेज रवैया भी इख्तियार करते हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू आया है आरएसएस के ही ऑफिशियल अखबार ऑर्गेनाइजर वीकली में। उस ऑर्गेनाइजर के इंटरव्यू में मोहन भागवत ने मुसलमानों को एक तरह से धमकी भी दी है, चेतावनी भी दी है और ये भी बता दिया है कि भारत में मुसलमान किराए के हैं, दूसरे दर्जा के शहरी हैं, भारत में वही होगा जो हम चाहेंगे और मुसलमानों को हमारी शर्तों के मुताबिक रहना होगा। मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि हम फाइक हैं, हम बरतर हैं या हम कभी इस हिंदुस्तान के बादशाह थे, हमने कभी और रूल किया है। उनको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। उनको ये बात भूल जानी पड़ेगी कि दोबारा हिंदुस्तान में वो राज करेंगे, बल्कि अब हिंदुस्तान में हिंदुओं की सियासत कायम हो चुकी है और कोई भी हमारी सियासी आज़ादी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, हमको हटा नहीं सकता है। मोहन भागवत ने यह भी तस्लीम कर लिया कि हिंदुओं में कुछ शिद्दत पसंदी आई है, कुछ लोग कट्टरपंथी हो गए हैं और उनका कहना है कि हम पिछले 1000 साल से युद्ध में हैं, हालत जंग में हैं और इस वजह से अगर हमारे लोगों में ऐसी शिद्दत पसंदी आई है तो कोई अलग बात नहीं है, हम इसका जायज़ा लेंगे। हम आपको पूरा इंटरव्यू बताने जा रहे हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा है, किन किन मुद्दों पर उन्होंने ऑर्गेनाइजर के साथ अपने इंटरव्यू में चर्चा की है। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अपने इंटरव्यू में मोहन भागवत ने आरएसएस, हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाई मज़ाहिब को लेकर अपने नज़रियात को खुलकर बयान किया है। मुसलमानों और ईसाइयों पर शदीद हमला भी किया है और हिंदू मज़हब को सबसे बेहतर करार दिया है। एक सवाल के जवाब में भागवत ने हिंदुओं का मुआवजा दूसरे मज़ाहिब के लोगों से करते हुए कहा कि हिंदू समाज अगर ख़ुद को जानेगा तो अपना हल क्या है उसे समझ जाएगा। कट्टर ईसाई कहते हैं कि सारी दुनिया को ईसाई बना देंगे और जो नहीं बनेंगे उनको हमारे रहम करम पर रहना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। कट्टर इस्लाम वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया को मुसलमान बना देंगे। जो इब्राहिम नज़रिया रखते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले और नहीं मानने वाले लोग हैं, जो कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म समेत सभी ऐसे नज़रियात रखते हैं, वो सभी ये कहते हैं कि हमारी राह ही इख्तियार करनी होगी क्योंकि हम ही सही हैं। हमारे रहमो करम पर रहो या मत रहो, हम तबाह कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि हिंदुओं का आलमी नज़रिया क्या है? क्या हिंदू कभी ऐसा कहता है कि सबको हिंदू मज़हब मानना पड़ेगा? हमारा ऐसा नज़रिया नहीं है। ये मोहन भागवत कह रहे हैं। आगे मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा नज़रिया ये है कि हम सब लोगों के सामने एक मिसाल पेश करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, जिसको अच्छा बनना है वो हमारी पैरवी करेगा, नहीं तो हम उनका कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो हमारा भी कुछ नहीं कर सकेंगे, उसकी फ़िक्र तो करनी ही पड़ेगी। साथ ही भागवत ये भी कहने लगे कि इन सब लड़ाइयों में अब हम मजबूत हो गए हैं, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आरएसएस चीफ ने मौजूदा हालात में हिंदू तबका को बहुत मजबूत बताया है। उनका कहना है कि हमारी सियासी आज़ादी को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं रह गई है। इस मुल्क में हिंदू रहेगा, हिंदू कहीं नहीं जाएगा। अब यकीनी हो गया है कि हिंदू अब बेदार हो गया है। उसका इस्तेमाल करके हमें अंदर की लड़ाई में भी जीत हासिल करनी है और हमारे पास जो हल है उसको पेश करना है। आज हम ताकत की हालत में हैं तो हमें वो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी नहीं लेकिन 50 साल बाद हमें ये करना ही पड़ेगा। अपने इंटरव्यू में मोहन भागवत एक जगह ये भी कहते हैं कि हिंदू हमारी शनाख्त है, कौमियत है, हिंदू हमारी रविश है। सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की रविश सिर्फ मेरा सही तुम्हारा गलत ऐसा नहीं है। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक, मेरी जगह मेरा ठीक, झगड़ा क्यों करें, मिलकर चलें, यही हिंदुत्व है। इसके मानने वाले लोगों की तादाद बनी रहती है तो हिंदुस्तान एक रहता है। मोहन भागवत हिंदुओं के 1000 साल से जंग में रहने का तस्करा भी इंटरव्यू के दौरान करते हैं और उस दुश्मन का तस्करा भी करते हैं जिससे लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा हिंदू समाज तकरीबन 1000 साल से एक जंग में है। गैर मुल्की लोग, गैर मुल्की असरात और गैर मुल्की साजिश, उनसे एक जंग जारी है।
इस हवाले से आरएसएस ने काम किया है और कुछ दीगर ने भी काम किया है। बहुत से लोगों ने उसके बारे में कहा है, उसकी वजह से हिंदू समाज बेदार हुआ है। आगे मोहन भागवत कहते हैं, हिंदू समाज में अब भी मुकम्मल बेदारी नहीं हुई है। इसी तरह लड़ाई जारी रहे, लेकिन हम क्या हैं? लड़ाई है तो दुश्मन को सोचना पड़ता है, दुश्मन को समझना पड़ता है, दुश्मन को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे हम क्या हैं, हमको कब क्या करना है। मोहन भागवत ने मुगलों का भी तस्करा किया और कहा, अब देखेंगे कि मुगलों के हमला में आखिरी तजर्बा हुआ शिवाजी महाराज का, उसके बाद उसके तजर्बात चलते रहे। शिवाजी महाराज की पॉलिसी कैसी थी? वो दुश्मन के बारे में क्या जानते थे, लेकिन अपने बारे में भी जानते थे कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। जंग का तस्करा करते हुए भागवत ये कहते भी नहीं चुके कि अगर लड़ना है तो बाहिम्मत होना पड़ेगा, अज़्म हौसले बुलंद करने पड़ेंगे, अपनी ख्वाहिशात को, मैं और मेरे वाले जज्बात को छोड़कर अपने लालच से आज़ाद होकर जंग करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। मोहन भागवत ने कहा कि हमारी लड़ाई उसी दिन से जारी है जब सिकंदर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ था। चाणक्य के बाद से अब तक की रिवायत में मुख्तलिफ लोगों ने मजीद एक लड़ाई के तय हिंदू समाज को आगाह किया है। अभी वो बेदार नहीं हुआ है। वो लड़ाई बाहर से नहीं, वो लड़ाई अंदर से है। मोहन भागवत एक वक्त मजहब के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी फिक्रमंद नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अब भी जिद्दोजहद जारी है। हिंदू मजहब, हिंदू सकाफ़त, हिंदू समाज के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, उसकी लड़ाई चल रही है। अब गैर मुल्की नहीं है, लेकिन गैर मुल्की असरात अब भी हैं। बैरून ममालिक से की जाने वाली साजिशें अब भी है। इस लड़ाई में लोगों में कट्टरपंथी आएगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। फिर इश्ताल अंगेज़ बयानात आएंगे, लेकिन इस वक्त अंदर की कुछ हमारी बातें भी हैं जो अहम हैं। मोहन भागवत से एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में कहने लगे, जय श्री राम का नारा भी हमारा है, ये हमारे वक़ार की अलामत है। राम का मंदिर बनना चाहिए, इसकी तहरीक चलती रहेगी। लोग जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहने से जोश आता है। श्री राम ने हर जात और तबका के लोगों को जोड़ा, लेकिन हमारे यहाँ अब भी किसी के डोली चढ़ने पर किसी को चाबुक खाने पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो इसको बदलना है या नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये था मोहन भागवत के पूरे इंटरव्यू का खुलासा जो हमने पेश किया। आपका इस इंटरव्यू के बारे में तबसरा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।